बजट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर सदस्य पुनीत सिंह ने 1961 की धारा पर क्या कहा। वाराणसी। पुनीत कुमार सिंह, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, बजट पर कहा कि निश्चित अच्छा है, लेकिन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 BH में MSME शामिल है, जहां प्रत्येक लेनदार को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, अन्यथा अस्वीकृत व्यय उस वर्ष में होगा और केवल वास्तविक भुगतान के वर्ष में ही अनुमति दी जाएगी, जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 B पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं क्या दिक्कत सर अपना परिचय। मैं आशुतोष सिंह, एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स एंड GST की प्रैक्टिस करता हूँ। सिंह साहब, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है कितना लाभकारी सिद्ध है? देखिए, इस बजट को देखते हुए कोई लाभ फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जुलाई में ये अंतरिम बजट है। जुलाई में हमें उम्मीद है कि मतलब माननीय सीतारमण जी अच्छा कुछ हम लोगों के लिए ले आएंगी जी। व्यापारियों के लिए कितना लाभकारी? व्यापारियों के लिए अभी तो कोई लाभकारी नहीं है। जो पिछले साल था वही सेम चीज हुई है, उसमें कोई अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें जुलाई में पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा आएगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा, सबको लाभ, सैलरी पर्सन को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गाड़ी वापस लेता हूँ। जी, मेरा नाम पुनीत कुमार सिंह है, मैं बनारस में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस बार 2024 का जो है बजट क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जो 2024 का ये बजट है, ये कंप्लीट बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट आया हुआ है। और कंप्लीट बजट, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि जब हम लोग फिर इलेक्ट होके आएंगे तो जुलाई में कंप्लीट बजट पेश होगा, तो ये वाला बजट इंटरिम बजट कहलाता है। वो चुनाव हो जाने तक की बातें हैं। और प्लस उन्होंने इसमें ये हाईलाइट कर दिया है कि 2014 से लेके अभी तक कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं इस सरकार की और कहां से ये यात्रा कहां पहुंची है, उसके बारे में आज बजट था। और एक इंटरिम बजट की फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि उस पे वोट ऑफ अकाउंट्स आना था। तो मिला जुला देखा जाए कि न नुकसान न फायदा, मिला जुला बराबर। और देखिए, अच्छे काम हो रहे हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो इसमें बताने लायक बात ये भी है कि 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने यूथ के लिए, इनोवेशन के लिए अलग से ईयर मार्क करके अभी भी छोड़ दिया है, जो कि बजट के बड़े कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रोग्रेसिव विचारों के साथ आगे बढ़ रही है ये सरकार। तो हर तरीके से हम उसको मिला जुला के ज़्यादा पॉजिटिव बजट के रूप में देखते हैं और बैलेंस्ड बजट के रूप में देखते हैं। और उम्मीद भी ये करते हैं कि इलेक्शन के बाद भी जो सरकार बनेगी और जो बजट आएगा वो बैलेंस्ड होगा। उसमें एक चीज जो आपके माध्यम से हम लेकिन चाहेंगे कि वो लॉ मेकर्स तक पहुंचे, जो एक इनकम टैक्स एक्ट में धारा 43B सबसेक्शन H आया है, जिसमें 45 दिन में आपको अपने क्रेडिटर्स का बकाया पैसा पे करना है, नहीं तो वो उस साल में एक्सपेंस के रूप में आप नहीं ले पाओगे, जब पे करोगे ले पाओगे। उससे खासकर बनारस का जो साड़ी व्यापार है वो बड़ा प्रभावित होने जा रहा है। और इसके बारे में सरकार को अभी विचार विमर्श करना चाहिए और बड़ा सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी।